बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका था रिएक्शंस ऑफ फिनोल हमारे चल रहे थे, उसमें नेक्स्ट है नाइट्रेशन ना। पीछे हमने रिएक्शन वो डिस्कस किए थे फिनोल के जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ना वो टूट रहा था, सिवाय इस वाले रिएक्शन के इसमें कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट रहा है ना। ये एग्जांपल, इससे पिछले जो रिएक्शन हमने डिस्कस किए वो थे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होता है। अब हम बात करेंगे ये वो फिनोल के वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। OH ग्रुप अपनी जगह वैसे ही रहता है, लेकिन बेंजीन रिंग जो है ना उसके ऊपर रिएक्शंस अकर होता है। उसमें फर्स्ट है नाइट्रेशन का। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 के आखिरी टॉपिक में ना कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप पहले से मौजूद हो तो फिर वो डिसाइड करता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने कहाँ अटैच होना है। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से आपने पढ़ा था कि जिस एटम जो ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एटम हो, अगर उसके पास लोन पेयर हो या वो sp3 हैप्पिडाइज्ड है तो वो आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप बनता है। वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेगा। तो ये जो फिनोल है इसका आप जब नाइट्रेशन करते हैं तो आर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। आर्थो पे और पैरा पे नाइट्रेशन होती है, तो ये आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल दो प्रोडक्ट उसके बन जाते हैं। जो सेकंड में इसमें सेकंड में हमारे पास इस था ये कि अगर हम ये कंडीशन जो पहले आपने नाइट्रेशन की है ये 25 डिग्री सी पे ना रूम टेम्परेचर के ऊपर है, तो ये आर्थो और पैरा के दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। और लेकिन अगर आप हीट करें, हाई टेम्परेचर देते हैं तो भी नाइट्रेशन होती है, लेकिन फिर एक ही बेंजीन रिंग के अंदर सारी आर्थो पोजीशन, दोनों आर्थो पोजीशन और जो पैरा है वो भी ऑक्यूपाई हो जाती है एक ही के अंदर, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। और आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की चूंकि इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से एक नाइट्रो दूसरा और तीसरा नाइट्रो भी इसके साथ आके अटैच हो सकता है। और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है अगर आप इसकी नंबरिंग करें तो फिनोल जो हाइड्रोक्सी वाला ये नंबर 1 है, और ये नाइट्रो जो है वो ये नंबर 2 पोजीशन, फिर ये 4 है और फिर ये वाली 6 है। तो 2 4 6 पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और सेंटर में आपका ये फिनोल आ गया। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये इसका दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। एसिड इसलिए हमने बात की थी ना, जो फिनोल है वो एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं, एसिड्स होते हैं। तो चाहे वीक एसिड है लेकिन एसिडिक तो होता है ना, इसका नाम आपने कार्बोलिक एसिड भी बोला था। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, पास पेपर में भी ये सवाल आया हुआ है कि पिक्रिक फिनोल से पिक्रिक एसिड बना दे। तो मैं उसको अगर चेंज करूं तो ऐसे आप कह लें कि कार्बोलिक एसिड से पिक्रिक एसिड बना दे, ठीक हो गया। तो एसिड एसिड तो ये है H+ आयन लूज कर सकता है। और ये नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ये मेटा अट्रैक्टिंग वाले में आते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। तो जो विदड्राइंग ग्रुप है वो फिर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसकी एसिडिटी को और बढ़ा देते हैं। तो जो पिक्रिक एसिड है ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। क्यों ये ज्यादा एसिडिक है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरह अपनी तरफ खींचेंगे ना, बेंजीन रिंग की तरफ खींचेंगे। ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से उनकी तरफ जा रही। बेंजीन फिर ऑक्सीजन से खींचेगा और ऑक्सीजन आगे फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो हाइड्रोजन के लिए फिर H+ आयन की शक्ल में निकल जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका पास पेपर का है जी, कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड या कार्बोलिक एसिड इनटू पिक्रिक एसिड। उसके बाद सेकंड हमारे पास है जी सल्फोनेशन, कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दें टेम्परेचर के साथ, या वो SO3 के साथ करवाते थे H2SO4 की मौजूदगी में, तो सल्फोनिक एसिड का ग्रुप आके अटैच होता है। और चूंकि ये आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप है इसलिए एक आर्थो पे प्रोडक्ट एक
पैरा पे आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल ही ऐसे हो सकता है, डिस्कस द सल्फोनेशन ऑफ फिनोल, तो ये वाला रिएक्शन हम लिख देंगे। इसी तरह डिस्कस द नाइट्रेशन ऑफ फिनोल हो तो उसमें ये दोनों रिएक्शन आपने लिखने शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है जी हेलोजिनेशन। फिनोल को अगर हम हेलोजिनेशन करवाएं, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनता है, जो वाइट पीपीटी होती है। तो वाइट प्रेसिपिटेट जो बन रहे हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई कर देते हैं, ये कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ पे फिनोल मौजूद है। तो ये वाला रिएक्शन कंफर्मेशन टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है फिनोल के हवाले से, कि कंफर्म करना हो फिनोल है कि नहीं है, तो हम उसको ऐसे कंफर्म कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसी में एक आपकी ना एक्सरसाइज में भी सवाल है। सवाल ये है कि फिनोल और ट्राइब्रोमोफिनोल जो है ना, फिनोल सॉरी अल्कोहल और फिनोल, अल्कोहल और फिनोल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फ़र्क कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं कि उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे, जो फिनोल है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बना देता है। ठीक हो गया। और जो वाइट पिप्टी होती है, लेकिन जो अल्कोहल है वो ब्रोमीन के साथ इस तरह की कोई वाइट पिप्टी नहीं बनाता, तो इस तरह हम अल्कोहल और फिनोल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये भी है कि वैसे तो आपको याद हो हम जब हेलोजिनेशन करते थे ना, सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन, तो साथ FeBr3 या क्लोरीन Cl2 है तो FeCl3, Br2 है तो FeBr3 कैटलिस्ट यूज करते थे लेवस एसिड को। लेकिन यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आप इससे ये आइडिया ले सकते हैं कि जनाब ये फिनोल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और उसने इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इतना यानी स्पीड अप कर दिया है कि हमारे पास जो ब्रोमीनेशन करने के लिए जो कैटलिस्ट है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सिंपल ब्रोमीन वाटर जो है उसी से रिएक्शन करके वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बना देते। हाइड्रोजिनेशन क्या है जी, कि व्हेन अगर आप इसी की निकल कैटलिस्ट था या प्लैटिनम या प्लेडियम भी हम ले लेते हैं, तो उसकी मौजूदगी में अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो सारे डबल बॉन्ड सिंगल हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट आपके पास बनता है, इसको साइक्लोहेक्सानोल कहते हैं। प्रोडक्ट को साइक्लोहेक्सानोल का नाम, अल्कोहल है ना, तो साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सानोल आ सर जाए। ये रिएक्शन पीछे भी था, ये पहले भी आ चुका है ना, कौन सा? ये हाइड्रोजिनेशन वाला। नहीं नहीं, फिनोल का नहीं आया, वो बेंजीन का शायद पीछे आया होगा। फिनोल में तो ये हाँ जी, रिएक्शन, आपने डिस्कस किया था। और फिनोल में तो ये भी पहली दफा ही आया ना, फिनोल में ये पहली दफा ही आया। अच्छा, इसी में एक और शॉर्ट क्वेश्चन, वो चले नोट्स में चलते हैं, वहाँ पे बना हुआ है, वहीं पे फिर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी रिएक्शन विद फार्मल्डिहाइड। यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि फिनोल जो है उसको फार्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन दें तो फिर वही आर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप है, तो एक आर्थो पे हमारी सब्स्टिट्यूशन और एक पैरा पे आ जाएगी। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप ये ना, देखो ना, ये आर्थो पे हाइड्रोक्सी ये वाला, इस वक्त ये ग्रुप बना हुआ है आर्थो हाइड्रोक्सी, ये बनाया उसने। और ये जो बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप है, यहाँ तक सारे को हम बेंजाइल कहते हैं ना, बेंजीन और CH2 मिला के इस सारे ग्रुप का नाम बेंजाइल ग्रुप है। और आर्थो पे हाइड्रोक्सी है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल, और OH को हम अल्कोहल कहते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल आ गया, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल आ गया। अच्छा, अगर आप इसके n मालिक्यूल्स ले लें, ये तो है ना 1:1 की रेशो में हम लेके रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन अगर हम एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड और एक्सेस में फिनोल ले लें बेस की मौजूदगी में, तो फिर ये रिएक्शन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन हो जाती है, पॉलीमर बन जाता है, और ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर होता है जिसको बेकलाइट का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपने ड्रा करने के लिए एक पॉइंट इस तरह थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, है ना, 4 फिनोल ग्रुप, ये देखना, ये बेंजीन और OH, ये भी बेंजीन OH फिनोल है ना, ये बेंजीन और नीचे OH है, ये बेंजीन और नीचे OH है, तो 4 फिनोल के रिंग आप इस तरह ड्रा कर दें, इनकी पैरा पोजिशन आपस में जोड़ दें CH2 के थ्रू, इनकी आर्थो पोजिशन आपस में जोड़ दें CH2 के थ्रू। ठीक होगा, और इस तरफ से CH2 ग्रुप जोड़ के आगे, यानी वो चेन चल रही है। इसी तरह इधर भी आर्थो पोजीशन, इधर भी आर्थो से आगे, इधर भी आर्थो से
आगे मूव करवा देते हैं और ब्रैकेट लगा के एन लिख देते हैं। ये बेकलाइट है। पास पेपर में ये सर शॉर्ट ये जो क्वेश्चन ऊपर बैलेंसिंग हुई है ये करना लाजमी है? नहीं, बैलेंसिंग कोई नहीं, जरूरी नहीं होती। वैसे अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इतनी मैटर नहीं करती, ठीक होगा। वो हम उसमें हाँ साइड प्रोडक्ट वगैरह अगर आप लिखना चाहें तो जब, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब सवाल होता है ना कन्वर्जन का, तो फिर साइड प्रोडक्ट ना भी लिखें तब भी काम चल जाता है। लेकिन जब सवाल हो ना रिएक्शन का या केमिकल इक्वेशन का, तो फिर हमें साइड प्रोडक्ट लिखने पड़ते हैं, ठीक होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैसे बैलेंसिंग इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती। आपने देखी होगी कुछ थोड़ी बहुत एक आध आई है जो बहुत ज्यादा है, तो उसका मैंने आपको कहा था कि जो जरूरी थी कि उनको आप रट्टा लगा लें वैसी बैलेंसिंग को। उसके अलावा आपको बैलेंसिंग को इतनी खास आती कोई नहीं। और सर ये पेपर में क्या नाम है, अगर ये बेकलर का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही बनाना है इसका कि पूरा रिएक्शन लिखेंगे? रिएक्शन लिखना होगा ना, रिएक्शन। जिसका जो पेपर में सवाल है ना वो यही पास पेपर में आया है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट फ्रॉम फिनोल। फिनोल से बेकलाइट की फॉर्मेशन को डिस्कस करें। तो उसमें फिर हम पहले ये बताते हैं कि लिमिटेड हो तो ये बनते हैं, और पॉलीमर हो तो फिर हमारे पास ये बेकलाइट का स्ट्रक्चर बन जाता है पॉलीमर की शक्ल। ठीक हो गई जी। ले ये आपके पास आ गया आपका, कह लें ईथर तो मेरे ख्याल आपके सिलेबस में नहीं थे, तो ये वाला स्किप हो गया पार्ट। एक्सरसाइज के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम वो फिनोल वाले से देख लेते हैं नोट से ना। ये जी फिनोल आ गया प्रेपरेशन रिएक्शन। इसमें एमसीक्यूज तो कोई नहीं है जी एक्सरसाइज के। ये डोज मेथड वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था बेंजीन से, ये मेरे ख्याल हमने डिस्कस कर लिया होगा। ये भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला भी हो गया। ये मेरे बनाए हुए सवाल है, पास पेपर में नहीं है। ये ऊपर वाला 35 36 खुद से बनाया हुआ है, पेपर के हवाले से खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अल्कोहल्स जो है वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। फिनोल की एसिडिटी का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फिनोल इज एसिडिक इन नेचर बट डज नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर। ये शॉर्ट क्वेश्चन एसिडिटी के हवाले से ना फिनोल की। इसी तरह स्टेप उसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है, ये मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज का ना लॉन्ग क्वेश्चन है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, अल्कोहल और वाटर के ऊपर ना उसका आर्डर लिख दें, और आर्डर लिख के उसको एक्सप्लेन भी। या आपकी बुक में ये नाम लिखे हो, ये बेंजोइक एसिड है, फिनोल है, एथानॉल और वाटर की एग्जांपल दी हुई है। तो ये ऊपर जनरल उसने लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, वाटर, अल्कोहल होता है, और नीचे नाम दे के आ गया। और यहाँ पे उसने जो स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए ये जनरल ही किए हुए हैं। आप चाहें तो जनरल कर दें, चाहें तो इन्हीं के नाम से ये बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड को साथ शामिल करके उसका बना सकते हैं, नहीं तो वैसे भी ठीक है। फिनोल की एसिडिटी इसी तरह अल्कोहल और वाटर को कंपैरिजन में आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, ये अलग से आप शॉर्ट बना रहे हैं ना। इसी तरह ये स्टेरिफिकेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपका पास पेपर में आया हुआ है। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड का शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। इनके आगे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा क्योंकि एक आध दफा है। बाकी बेकलाइट क्या है जो, और ये कैसे फॉर्म होता है उसका ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और ये रिएक्शन लिख देंगे, ये भी पास पेपर का सवाल है। सल्फोनेशन ऑफ फिनोल का भी पेपर में आया हुआ है। हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल भी पास पेपर में आया हुआ है। ये सारे एक एक दो दो दफा सवाल आए हुए हैं। फिनोल और अल्कोहल में कैसे फर्क करेंगे ये आपके एक्सरसाइज में भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आगे डिफरेंशिएशन में। तो हम उसमें ये ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन लिखते हैं कि वाइट पिप्टी आती है फिनोल के साथ और अल्कोहल के साथ नहीं आती। उसके बाद एक और इसने शॉर्ट क्वेश्चन ये मेरे खुद से बनाया हुआ है कि फिनोल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करें तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। लेकिन अगर आप FeBr3 यूज करेंगे कैटलिस्ट तो फिर आर्थो और पैरा वाले दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं।
ये शॉर्ट क्वेश्चन जी मैंने कंपैरिजन में खुद से बनाया हुआ है कि पिक्रिक एसिड जो है फिनोल से ज़्यादा, ये फिनोल है, ये पिक्रिक एसिड है, तो पिक्रिक एसिड फिनोल से ज़्यादा एसिडिक है, उसकी वजह बता दें। तो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की वजह से अपनी तरफ, तो ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ चलेगी, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना शुरू कर दी, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा होता जाएगा, तो उसके लिए फिर H+ आयन बना के निकल जाना बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से पिक्रिक एसिड फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होता है। यूजेस ऑफ फिनोल आ गया आपकी उसमें, वैसे ना बुक में तो सिर्फ 2 लाइन ये सिर्फ पॉइंट लिखा था यूजेस में, पॉइजनस है और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, बाकी इसके और मैंने ये रिएक्शन वगैरह के हवाले से मिला के उसके यूजेस में शामिल कर लिया, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लिया। अच्छा, ये अभी हमने रिएक्शन जो डिस्कस किया ना हाइड्रोजिनेशन वाला ना, जिसमें हमने फिनोल की हाइड्रोजिनेशन की तो साइक्लोहेक्सानोल बना था, उसका ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इस फिनोल से साइक्लोहेक्सानोन कीटोन बना दे। हेक्सानोन जो है कीटोन है ना, ये जो बना, तो अब वो फिनोल से हाइड्रोजिनेशन की प्लाटिनम की मौजूदगी में ये निकल लेंगे, तो टेम्परेचर दे के आपने हाइड्रोजिनेशन की तो फिनोल तो बन गया, अल्कोहल बन गई साइक्लोहेक्सानोल। और ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, कि ये वाली जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है कि आगे 2 से जुड़ी हुई है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की फिर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास ये कीटोन बन जाती है। ठीक हो गई, तो ये साइक्लोहेक्सानोन आ जाता है इसमें प्रोडक्ट। दूसरा है जी कन्वर्ट फिनोल, या इसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड से बेंजीन बना दे। ये 9 चैप्टर में भी आपने ये वाला क्वेश्चन किया था। अच्छा, ये अब शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है कि डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद अल्कोहल एंड फिनोल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल और फिनोल के साथ रिएक्शन करे तो कैसे करेगा। तो अल्कोहल में तो आपने 2 पढ़े थे ना, 180 पे एल्कीन बनती है और 140 पे ईथर बनता है, और सल्फोनेशन में हमारे पास आर्थो और पैरा के 2 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ये इसी एक्सरसाइज में ये रिएक्शन वगैरह दिए हुए हैं जो आपने सारे डिस्कस किए, उसके ये चार्ट्स भी बना दिए हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, इसमें एक्सरसाइज में भी है और पास पेपर में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद दोज ऑफ एथेनॉल। इस चैप्टर में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक हम शुरू में डिस्कस किया था प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के हवाले से, अल्कोहल्स के अंदर, और फिनोल के अंदर आपके पास एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल वाला लॉन्ग क्वेश्चन था सेकंड, और तीसरा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में भी है कि फिनोल और एथेनॉल के रिएक्शंस को कंपेयर करें और डिस्कस द डिफरेंस इफ एनी, और उनमें अगर कोई फर्क है तो फर्क भी बताएं। तो पहले इसने सिमिलैरिटीज लिखी हैं, उसके बाद फिर इसने डिफरेंसेस बताएगा। पहले सिमिलैरिटी में क्या है कि दोनों एस्टर बनाते हैं, कि अगर हम फिनोल हो या अल्कोहल हो, बेस की मौजूदगी में असाइल हैलाइड से रिएक्शन करें तो एस्टर हमें मिल जाता है। दोनों ईथर बनाते हैं, उसी तरह बेस की मौजूदगी में अगर अल्काइल हैलाइड से कराएं तो ईथर है, और असाइल हैलाइड से कहें तो एस्टर। इसका मैंने आपको बताया था कि पहले ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जाके यहाँ पे साल्ट बना देते, यानी हाइड्रोजन हट जाती है, इसकी जगह सोडियम आके जुड़ जाता है, वो सोडियम फिर क्लोरीन से मिलके सोडियम क्लोराइड बना देता है, और ये वाला पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो वहां पे जाके अटैच हो जाता है, तो ये एस्टर बन जाता है। इस केस में भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे वैसे ही रख लिया एरो के ऊपर, और इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट HCl के साथ, यानी HCl को निकाल के शो कर दिए। इसी तरह ईथर में भी यही केस होता है। यहाँ पे आपने आप चूंकि असाइल हैलाइड लिए थे वो जुड़े, तो कार्बोनाइल के साथ जब ऑक्सीजन आती है तो इसको एस्टर कहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ अल्काइल है, वो जब जाके ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो तो उसको हम ईथर कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये ईथर बन जाता है। उसके बाद जी बोथ रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, दोनों के दोनों सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन इनकी रिप्लेस होके हाइड्रोजन गैस बन जाती है, और सोडियम का साल्ट सोडियम एथोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। डिफरेंस में हम कहते हैं नंबर 1 फिनोल जिंक से रिएक्शन करके बेंजीन बना देता है प्लस जिंक ऑक्साइड, ये इसमें मिस्टेक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं आता ना, बेस इसमें नहीं आती, जिंक डस्ट से सिर्फ रिएक्शन होता है। ये यहाँ से इसको खत्म कर लीजिएगा। ये इसको कि जो आपका फिनोल है उसको जिंक डस्ट से रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन अल्कोहल जो है वो इस तरह रिएक्शन करके अल्केन नहीं बनाते। ठीक हो गए।
उसके बाद है फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं 25 डिग्री सी पे, तो आर्थोपैरा है। और अगर आप उसकी हीट करते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। अल्कोहल का इस तरह का कोई नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन में फिनोल तो आर्थोपैरा प्रोडक्ट देता है, और जो अल्कोहल होती है वो आपकी डिहाइड्रेशन होती है उसकी, और वो अल्कीन या ईथर प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह हाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्कोहल की तो होती नहीं, और फिनोल जो होती है वो हाइड्रोजनेशन करके हमें जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। फिर इस तरह फिनोल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करके बेकलाइट बना देता है पॉलीमर। अल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करता। इसके अलावा अल्कोहल जो होते हैं उनमें CO बांड जो है ना इजीली हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो आपका दूसरा फिनोल है उस केस में ये आसानी से नहीं टूटता। तो अल्कोहल से HCl के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, या अमोनिया थोरियम ऑक्साइड या थायोनाइल क्लोराइड pyridine की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड या ये अमीन्स बनाते हैं। इन सारों में C और O का बांड बड़ी आसानी से ब्रेक हो रहा है। अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता। और अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, लेकिन फिनोल ऑक्सीडाइज आपके नहीं हो सकते। कि अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना, प्राइमरी जो है वर्ल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी कीटोन देता है, और टर्शियरी में अल्कीन देता था। लेकिन फिनोल में ऐसा कोई नहीं, फिनोल मजीद ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकता। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाता है। ये तकरीबन इसने कोई 3 सिमिलरिटी बताए हैं, 3 पॉइंट, और तकरीबन को 6-7 पॉइंट जो है वो डिफरेंसेस के हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आया तो इट मीन्स कि 3 आप उधर से लिख दें और 3-4 इधर से लिख दें, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के हवाले। ठीक हो गई। ईथर वाला आपके अब सिलेबस में नहीं है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। बस ये चैप्टर आपका यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर हम 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे कल से इंशाल्लाह। तो आज इतना ही करते हैं जी।